खबर शामिल करते हैं तिल्हार से। साबका सूबाई वजीर जुल्फ़कार मिर्ज़ा के करीबी साथी अब्दुल्ला खसखेली, गुलाम मुस्तफ़ा खसखेली, बिलाल खसखेली अपनी बरादरी समेत रुकन सिंध असम्बली मीर अल्लाह बख्श तालपुर, मीर इरफान तालपुर पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ज़िला बदीन में मिर्ज़ा ग्रुप के करीबी साथियों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मिर्ज़ा ग्रुप का ज़िला भर में सफाया कर दिया गया है। मीर अल्लाह बख्श तालपुर रुकन सिंध असम्बली पीपल्स पार्टी के एमपीए मीर अल्लाह बख्श तालपुर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िला बदीन पीपल्स पार्टी का कला है। जुल्फ़कार मिर्ज़ा के करीबी साथी उसे छोड़कर मुझ पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मैं आवाम की खिदमत पर यकीन रखता हूँ। पीपल्स पार्टी अवामी नुमाइंदा जमात है। मैं अपने हल्के में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवा रहा हूँ जो कि जल्द मुकम्मल होंगे। अब्दुल्ला खसखेली और उसकी बरादरी को पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर मैं उनको वेलकम करता हूँ। इंशाअल्लाह हम साथ मिलकर हल्के की आवाम की खिदमत करेंगे। हरुणाबाद में थाना सदर के इलाका में 3 नौजवान पर तशद्दुद का वाक़िया। नौजवान पर तशद्दुद करने की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तशद्दुद करने वाले मुलजिम को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। हरुणाबाद में थाना सदर के इलाका में मंशियात फरोश शफकत का अपने साथियों के हमरा 3 नौजवानों पर मुर्गा बनाकर तशद्दुद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल होने वाली वीडियो में नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। तशद्दुद करने वाला शख्स 3 अफराद को मुर्गा बनाकर तशद्दुद कर रहा है। तशद्दुद का शिकार होने वाले नौजवान मिन्नत समाजत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तशद्दुद करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद करने वाले शख्स टिब्बलियाँ वाला का मशहूर मंशियात फरोश है। वीडियो में मंशियात फरोश शफकत अपने साथियों सलमान और तैमूर के हमरा तशद्दुद कर रहा है। पुलिस थाना सदर ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तीनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से। इंसदाद सिगरेट नोशी के आलमी दिन के मौके पर बूरेवाला में समाजी तंजीम की तरफ से वाक का एहतमाम। वाक में निजी कॉलेज के तुलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। सिगरेट नोशी से इनकार के हवाले से आगाही दी गई। बूरेवाला की मकामी समाजी तंजीम SWCDS के ज़ेर एहतमाम इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर निजी कॉलेज में एक वाक का एहतमाम किया गया जिसमें तुलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। शुरका वाक ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिस पर इंसदाद सिगरेट नोशी के हवाले से आगाही पैगाम दर्ज था। वाक के शुरका का कहना था कि सिगरेट नोशी हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है और सेहत पर इंतहाई मुज़िर असरात मुरतब करती है। हुकूमत को चाहिए कि वो पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी के कानून अमल दरामद करवाए ताकि कौम को इससे निजात दिलाई जा सके। सिगरेट नोशी एक ऐसा जहर है जो इंसान की रगों में शामिल होकर मौत का सबब बनता है। इसलिए हमें इस नारे को आम करना होगा कि सियासत से प्यार है, सिगरेट नोशी से इनकार है। खबर शामिल करते हैं किनरी से। किनरी के करीब गांव में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों को सालाना इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर बच्चों में इनामात तकसीम किया गया। किनरी के नज़दीक पदरियो फार्म के गांव में शाही तालपुर में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले स्कूल नूर एजुकेशन स्कूल में बच्चों को पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाले तालबात में इनामात तकसीम करने के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसके मेहमान खुसूसी सियासी और समाजी शख्सियत खीपाल दास खोली, बिखो खोली और स्कूल ऑपरेटर सर काशिफ रजा थे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए खीपाल कोहली ने कहा कि हम सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने दूर दराज इलाकों में तालीम हर गरीब के लिए आम कर दी है। इससे सिंध के पसमानदा इलाकों में तालीम आम होगी। बाद अज़ां तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल ऑपरेटर सर काशिफ रजा ने कहा कि तालीम हासिल करना हर मर्द औरत का बुनियादी हक है और मैं तमाम इन अफराद से अपील करता हूँ कि जो अपने बच्चों को तालीम देने की बजाय बच्चों और बच्चियों से मुशक्क़त का काम लेते हैं उन सब से अपील करता हूँ कि अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम जैसे जेवर से रोशनास कराएँ ताकि आप सब के आने वाली नस्लीम के जेवर से इस्तिफादा हासिल कर सके। प्रोग्राम के आखिर में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले में इनामात तकसीम किए गए।
خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں متحدہ اپوزیشن نصیر آباد کے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر میر محمد صادق عمرانی، سابق صوبائی وزیر میر عبد الماجد ابڑو، میر شوکت علی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر میر بلال خان عمرانی، سیاسی و سماجی رہنما صابر حسین بگٹی نے پریس کانفرنس کی۔ میر محمد صادق عمرانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نصیر آباد خاص طور پر میونسپل کمیٹی ڈیرہ مراد جمالی کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر جعلی ووٹ، جعلی بیلٹ پیپرز کے ذریعے کاسٹ کیے گئے، اپوزیشن کے امیدواروں کو ہرایا گیا اور تمام ریاستی مشینری بھی استعمال کی گئی۔ حکومتی ٹولہ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر اسلحے کے زور پر گھومتا رہا، پولنگ اسٹیشنوں پر خوف و ہراس پھیلایا گیا، دفعہ 144 کی دھجیاں اڑاتے رہے، سرعام اسلحہ بردار ہو کر پولنگ اسٹیشنوں پر گھوم رہے تھے۔ پولنگ اسٹیشنوں پر لڑائی بھی ہوئی جس کے نتیجے میں ہمارے 43 سے زائد کارکن زخمی ہوئے، ابھی تک ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی عمل نہیں لائی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ تھانہ مظفر آباد کی حدود میں چوروں نے گھر کا صفایا کر دیا۔ واقعے کے مطابق پرانا شجاع آباد روڈ بستی کھوکھرا کے نزدیک گولے والے پر چوروں نے محمد یوسف کوم بٹی نامی شخص کے گھر کی بیک سائڈ سے نقب زنی کر کے تقریباً 13.5 لاکھ کا سامان چوری کر کے فرار ہو گئے، جس میں 7.5 تولے سونا، 3,50,000 نقد رقم اور قیمتی مالیت کے کپڑے شامل ہیں۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ مظفر آباد کی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کرائم سکین کے ذریعے فنگر پرنٹس کے سیمپل لے کر نامعلوم چوروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہارون آباد تھانہ سٹی کی حدود میں دکاندار کی جانب سے تضلیل کرنے کے مقدمہ میں گرفتار ملزمان کو رہائی مل گئی۔ گزشتہ دنوں دکاندار کی جانب سے مبینہ طور پر خواتین پر چوری کا الزام لگا کر دکاندار نے ساتھیوں سمیت خواتین کو سرے بازار انہی کے دوپٹے سے باندھ کر گھسیٹتا رہا تھا، جس کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، جن کو آج علاقہ مجسٹریٹ سول جج محمد عمران نے 50,000 روپے کے مجلدوں کے عوض رہائی کا حکم دے دیا۔